हे गाइस, तो चलिए जल्दी से हम अपनी विंडो डाउनलोड कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से विंडो डाउनलोड होगी। सबसे पहले आप क्रोम में या कोई भी ब्राउज़र में जाइए, वहाँ पे सबसे ऊपर आपको टाइप करना है विंडो 8। आपको जो भी विंडो चाहिए आप वो टाइप कर सकते हैं, विंडो 8, विंडो 7, विंडो 10, जो भी आपको चाहिए। तो मैंने विंडो 8 लिखा है यहाँ पे, विंडो 8 डाउनलोड। और आपका उसका हो गया, उसके आगे आपको लगाना है माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के मेन वेबसाइट से आपको ISO फाइल में आपकी विंडो डाउनलोड होगी आपके PC में, जिसको आप बाद में WinRAR से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गया, सबसे ऊपर जो हमारी लिंक आई थी माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट आई थी, हम उस पर गए। वहाँ पे ये लोग सबसे ऊपर हमें दिखा देते हैं कि ये रही आपकी विंडो 8.1 जिसकी ISO फाइल है, जो कोई आप अपने विंडो में अपने PC में आप फ़ोन से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है बिफोर यू बिगिन। यहाँ पे आप इन्होंने दिया हुआ है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और क्योंकि वो 4 GB के, तो इन्होंने बताया कि सफिशिएंट डेटा स्टोरेज भी होना चाहिए। तो 4 GB तो आप एक दिन में आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें एडिशन सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा एडिशन चाहिए, विंडो 8.1, विंडो 8.1 के जो भी आपको चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और कंफर्म की। तो ये लोग वैलिडेट करते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि कौन सी लैंग्वेज में आपको विंडो चाहिए। तो सबसे सिंपल से आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप अगर इंडिया से हैं तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, आपको यूज़। फिर ये लोग वैलिडेट करते हैं। फिर हमें आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है 64 बिट चाहिए कि 32 बिट चाहिए। तो 64 बिट जो कि सबसे बढ़िया विंडो है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो 64 बिट, गो विथ 64 बिट। और यहाँ पे हम लोग ये नीचे ये लोग लिख के देते हैं कि लिंक जो है वो 24 आवर्स तक वैलिड रहेगी। तो आप 24 घंटे के अंदर 4 GB तो आराम से डाउनलोड हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने विंडो डाउनलोड कर चुकी है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और हम चलते हैं सीधा वहाँ पे जहाँ पे मैंने अपनी विंडोज़ डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं बैक, और मैं आपको दिखाता हूँ अपने कंप्यूटर में कि मैंने अपनी विंडोज़ कहाँ डाउनलोड की हुई है। तो ये हम आ गए यहाँ पे हमने विंडोज़ डाउनलोड करके रखी हुई हैं सारी। ये विंडो 10 है, विंडो 8 है, विंडो 7 है, विंडो 10 का प्रो वर्जन है, विंडो 7, विंडो 8, ये सब रखी हुई हैं। मैं वो बोलता हूँ यहाँ सेटअप रहता है, तो सेटअप से आप डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे तो विंडो के ऊपर एक विंडो आ जाती है। तो आप ओल्ड फाइल्स भी रहती हैं और न्यू फाइल्स भी रहती हैं। तो इससे अच्छा आपको एक पेन ड्राइव जो होती है उसको या पेन ड्राइव या आपके पास DVD ड्राइव है तो आप उसको बूटेबल बना लें। उससे क्या होगा कि आपकी जो विंडो होगी वो एक फ्रेश और न्यू विंडो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर पाएंगे उस पेन ड्राइव के थ्रू या DVD के थ्रू। तो चलिए हम सीधा कमांड में चलते हैं, जहाँ पे आपको कुछ कमांड्स करनी है जिससे कि आपकी ड्राइव बूटेबल बन जाए। तो हम यहाँ पे कमांड में जाने के लिए आपको सिंपली विंडो R दबा के CMD लिख देना, आप कमांड में आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको जो टाइप करना है वो मैं आपको लिख के बता दूंगा इसमें, और आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक एक वर्ड की स्पेलिंग के साथ लिख के दे दूँगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे ऊपर आपको टाइप करना है डिस्क पार्ट, और DISKPART। उसके जस्ट सेकंड में आपको टाइप करना है लिस्ट डिस्क। तो आपको बता देगा कि आपकी PC या फिर आपके लैपटॉप कहीं भी आपके पास कौन कौन सी डिस्क हैं। तो सबसे मैंने अपनी पेन ड्राइव जो है वो 16 GB 14 GB वाली उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको लिखना है सेलेक्ट डिस्क 1। फिर उसके जब वो आपकी डिस्क सेलेक्ट हो जाएगी तो आपको लिख देना है क्लीन। तो आपकी पेन ड्राइव या DVD जो है वो साफ़ हो जाएगी। फिर उसके जस्ट बाद हमें क्या करना है कि एक पार्टीशन बनानी है। तो उसके लिए हमें कमांड लिखनी पड़ेगी क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। फिर हमें अब क्या, जो हमने पार्टीशन बनाई अब उसी पार्टीशन को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट पार्टीशन 1। फिर अब हमें लिखना है इसको फॉर्मेट करने की कमांड। तो वो कमांड में आपको एक इस पार्टीशन बनने के बाद आपको लिखना है, आपके पेन ड्राइव को आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको लिखना है फॉर्मेट FORMAT। उसके बाद आपको स्पेस दबा के FS लिखना है। उसके बाद = NTFS लिखना है। फिर उसके बाद आपको स्पेस फिर से करना है और उसके आगे लिख देना है क्विक। तो क्विक लिखने से फ़ायदा ये होगा कि जो 10-15 मिनट लगता है आपको फॉर्मेट करने में, ये जल्दी से 0 to 100% विदिन अ सेकेंड्स हो जाता है, विदिन अ मिनट हो जाता है, या तो मिनट में। तो उसके बाद आपको बस क्विक लिख देना है। यहाँ पे जो कुछ कमांड्स थी मैं वो दिखा देता हूँ। ये बाकी जो पार्टीशन वाली हैं, ये क्लीन वाली है, ये सारी कमांड्स हो चुकी हैं। अभी नीचे हमारा जो है वो 0 to 100% होगा। बस आप नीचे आई, आप मैंने 2-3 बार एंटर दबाया तो देखिए लिख के आ गया 100% सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब मैं दिखा देता हूँ कि जो फाइल्स, अब आपको करना क्या है कि आपको पेन ड्राइव तो आपकी फॉर्मेट होगी, खाली भी है। अभी जहाँ पे आपने वो ISO फाइल डाउनलोड करके रखी है ना, वहाँ पे जाइए, एक्सट्रैक्ट कर लीजिए उसको WinRAR से। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद शायद से कुछ आपको ऐसे मिल जाएगा जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये अंदर कुछ फाइल्स हैं, ये आपको ऐसी मिल जाएंगी। इसको आपको बस उठाना है यहाँ से और ले जाना है, कॉपी करके पेस्ट कर देना है जहाँ पे जिस ड्राइव को आपने बूट किया हुआ है। ये गलती से मैंने शॉर्टकट में पेस्ट कर दिया, इसको हटा के वापस से पेस्ट करना है नॉर्मल। तो ये मैंने पेस्ट किया, इसको टाइम को स्किप कर देते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए पेस्ट करने के बाद मेरा आइकन कुछ ऐसा बन के आ रहा है। रीस्टार्ट करने के बाद फिर मैं गया। अब आपको अब क्या करना है, रीस्टार्ट कर देना। रीस्टार्ट करने के बाद वहाँ पे ऑप्शन आएगा आपकी, मेरे में 7 आता है, आप में जो होगा बूट कर दीजिए विंडो को।